कहां तक हो गया था? 235 65 देखना है, हो गया था। अच्छा 266 देख। मैक्सिमम पोलर कैरेक्टर किस इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में मैक्सिमम पोलर कैरेक्टर है? अधिकतम ध्रुवीय लक्षण, मैक्सिमम पोलर कैरेक्टर, ठीक है। तो जिसमें साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा है? तो उसी में पोलर कैरेक्टर सबसे अधिक होगा। देखिए तीसरा विकल्प है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजनों में सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो इसी में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर या पोलर कैरेक्टर होगा। अगला 267 देखिए, 267 Which of the following hybridization result in non-planar orbital? किस हाइब्रिडाइजेशन में नॉन प्लेनर ऑर्बिटल मिलेंगे? नॉन प्लेनर ऑर्बिटल, हाँ पहला कौन सा है? sp3, दूसरा कौन सा है? dsp2, तीसरा कौन सा है? sp2 और चौथा कौन सा है? sp। तो यही चतुष्फलकीय, बाकी ये स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये लीनियर है, सभी एक तल में होते हैं। अगला 268, कल थोड़ी सी व्यस्तता मेरी थी तो कल हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए। बोर्ड का रिजल्ट आना है, जो टॉपर बच्चे हैं उनकी कापियों का फिर से चेक किया जाता है एक बार। तो उसी में कल शाम को जाना पड़ा 6-6:30 बजे, तो रात में आए देर से। वो कॉपी फिर से चेक होती है ना? हाँ, और चेक होती है तो गड़बड़ी जरूर मिलती है। अब हम लोग रिपोर्ट लगा दे देते हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। पता लगा कि बाहर जोड़ा है 68, अंदर दिया है 58, जोड़ के 68 लिख दिया। पता लगा 3 कापी तीनों अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है, तीनों की राइटिंग अलग, तीनों स्याही अलग, और ABC करके जोड़ दिया गया। इस तरह की ढेर सारी अनियमितताएं मिलती है, उसकी रिपोर्ट बना के दे दिया जाता है, बोर्ड अपना जो निर्णय होगा लेते हैं। तो बहुत देर हो गया आने में। आज वैसे आज क्लास लेंगे तो आज इसको निपटा देंगे, इस चैप्टर को। टू 268 देखिए, which अच्छा 269 देखिए, 268 अभी नहीं हुआ ना? अच्छा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इसमें पूछा है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। पहला है sp3, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। दूसरा dsp2, इसमें 90 डिग्री। तीसरा sp, इसमें 180 डिग्री। चौथा sp2, इसमें 120 डिग्री। तो अधिकतम पूछा है ना, इसमें sp। हम लोगों के एग्जाम में कितने दिन बचे? टीजीटी वाले बताएं पहले, कब है टीजीटी का पेपर? 14-15 ना?
आज कितनी तारीख है? 23। आज तो छोड़ दिए, 24 से गिनिए। 24, 25, 18 दिन बचा है ना। तो संडे का भोजन नहीं करते हो, सांस रह लेते हो, संडे को पढ़ाई नहीं होती है, ये कौन गिनने की बात है। तो हमें लगता है 18 दिन आपके पास है। एक आध दिन अगर दूर सेंटर होगा तो जाने के लिए मिला जुला के 16 दिन मान के चलिए। 16 दिन आपके पास कुल है। और कितने चैप्टर हैं? केमिस्ट्री में कितने हैं? 25 मान लें। और फिजिक्स में अरे फिजिक्स पढ़ते हो भैया कि इतिहास हुए जी? अरे चैप्टर में चैप्टर ना बनाइए। कितने चैप्टर? 28। चलिए कुल 50 चैप्टर मान लेते हैं। तो आपको एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 16 या 48, तो 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 2-3 दिन फिर मिलेगा, बचेगा। 50 चैप्टर हैं, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो 12-13 दिन में खत्म कर लेंगे, है कि नहीं। और एक चैप्टर एक दिन में हमें लगता है कि 2 फिजिक्स निपटा दीजिए, 2 केमिस्ट्री निपटा दीजिए। और क्योंकि जो चैप्टर आप एक महीने पहले पढ़े होंगे, फिजिक्स में तो नहीं बता सकते, केमिस्ट्री में ज्यादातर सब गायब हुआ होगा, वो याद नहीं रहता। और फिजिक्स में भी सब कंफ्यूज हो जाता है, फार्मूले याद नहीं रहते। आपका बहुत कम समय में, 2-3 समय में एक बार सारे एक उंगली रखते हुए एक नजर सब पे डालना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है कि नहीं। और हमें लगता है कि अब बहुत दिन नहीं है, इस समय एकदम तीव्र गति से पढ़ने की जरूरत है। खाना एक मीटिंग बना लीजिए और उसको 2 बार खा के खत्म करिए, सुबह शाम दोनों का। चावल जल्दी खराब नहीं होता। आपके पास स्टूडेंट के पास फ्रीज तो होता नहीं, तो बेहतर होगा कि चावल बना लीजिए, जल्दी हो जाता है। या फिर दाल बनाइए, दाल में आटा गूंथ करके डाल दीजिए, उसकी छोटे छोटे रोटियां बना के, मोटी मोटी, बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में ना। हाँ, मोड़ करके हम लोग बहुत बना खाते थे। हाँ, दाल पट्टी टिफिन। अब तो तरह से पैसा रखे होगा वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और वो जो है इसी से काम चलाए, चावल बनाएगा तो 2 मीटिंग खा लेगा। चावल खराब नहीं होता जल्दी, रोटी सूख जाएगी। तो आप लोग खाने पीने में थोड़ा सा नफासत कम करके और अधिकतम पढ़ाई करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और दूसरा, तीव्र गति से पूरा रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए, और एग्जाम के 2 दिन पहले फिर एक बार रिवीजन, समझे ना। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो एग्जाम दे रहे हैं, जिनका कोर्स पूरा है, पढ़ाई पूरी है, उनको अब कोचिंग आने की जरूरत नहीं है। आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन उनको आने की जरूरत नहीं जिनका एग्जाम नहीं वो आते रहे। रहा क्वेश्चन रिवीजन की, प्रैक्टिस कराने की, तो हम ऑनलाइन कराएंगे, सबको वीडियो भेजते रहेंगे ग्रुप में। वीडियो सबको ऑनलाइन जो है, यहाँ का जो क्लास यहाँ कराएंगे वो भी आपको भेज देंगे, और जो घर से कराएंगे वो भी आपको वीडियो जो है आपके ग्रुप में पूरे सबको जाता रहेगा। यूट्यूब पे अपलोड करके वीडियो सबको शेयर कर देंगे, समझे ना। तो जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी पीजीटी वाले आते रहे, पीजीटी वाले अभी उनके लिए समय है। वो पीजीटी वाले मुझे लगता है कि अब आप एकदम रात दिन एक करके शैतान वैतान की तरह, ठीक है ना, एकदम जी जान लगा दीजिए। और दीपचंद दे नहीं रहे इसलिए उनकी बात में नहीं आइए, उनका तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, ऐसे लौंडा लफाड़ी है अभी लौंडा लफाड़ी है, गंभीर नहीं है अभी। लेकिन जो परीक्षा दे रहे हैं वो गंभीरता से अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। कितने लोग इसमें हैं जो एग्जाम दे रहे हैं? देखिए, ज्यादातर लोग दे रहे हैं। तू भी दे रहे हो बेटा? हाँ, तू तो दे रहे हो। आलोक भी, आलोक नहीं आए, दे रहे हैं।
तू भी दे रहे हो, प्रवक्ता का दे रहे हो ना, प्रवक्ता वाले भी आए, प्रवक्ता में तो भी और समय है, प्रवक्ता वाले भी आते रहे, और टीजीटी वाले जो है, जो टीजीटी का दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अब न आए तो उनका समय बचेगा, क्योंकि पूरा 6 घंटे आपका सुबह का जाता है। आप वैसे भी जग पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब जगिए। आप अगर कोचिंग वोचिंग नहीं रहती तो 6 बजे आप जगते नहीं है, वही बात नहीं जगते, लेकिन रात में देर तक पढ़ लीजिए तो भी बात सही है कि नहीं? रात में देर तक पढ़िए, सुबह देर तक जग लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई पर आप हो जानी चाहिए, और जगने का प्रयास करिए। अब आलस्य करेंगे तो फिर मुश्किल है। 15 दिन 18 दिन ही तो आपको जी जान लगाना है। एक दिन भी नहीं है भाई, तभी तो कह रहे हैं, एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ेंगे तब। अगर पढ़े हैं तो पढ़ा जा सकता है, पढ़े नहीं है तो थोड़ी होगा, तब तो एक चैप्टर में 1 हफ्ते लगता है। पढ़े हैं अगर बार बार तो अब हो सकता है, ऐसा नहीं। और आप लोग पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि अगर 5-6 घंटे आप नुकसान कर रहे हैं सुबह, तो वो ठीक नहीं है। अब आप पूरी तरह से कमरे में बंद होकर के और एकदम पूरे जी जान से पढ़ाई करिए। क्वेश्चन के लिए आते हैं, क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप में जाता रहेगा, यहाँ वाला भी जो घर से कराएंगे वो भी दोनों जाता रहेगा। जिनका थ्योरी नहीं कंप्लीट है उनको आना होगा, वो आते रहे भाई, ठीक है। और जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो आते रहे, क्लास ऐसे ही सारी चलेंगी, बंद नहीं होगी। और जिनका पीजीटी है वो भी आते रहे, ठीक है। चलिए, लेकिन अब एकदम कहीं से कोई ढिलाई ना हो, एकदम जी जान लगा देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 269। कोई कंपाउंड एक्स है, सारे बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली। कोई कंपाउंड एक्स है, इसमें सारे के सारे एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। तो एक्स क्या हो सकता है? क्लोरो, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफार, क्लोरोफार। ये जो है CCl4। रेगुलर ज्योमेट्री होगी तभी बॉन्ड एंगल सभी समान होंगे, अदरवाइज बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है ना। चले अगला 270। Which of the following has the shortest carbon bond length? Shortest carbon bond length, bond length, सबसे छोटा कार्बन, बेंजीन, एथीन, एथाइन, ठीक है ना। देखिए पहला बेंजीन कितना होता है? 1.48, 39/4, ठीक है, 1.4। दूसरा एथीन 1.34, एंगस्ट्रॉम में है ये सारी। और उसके बाद एथाइन 1.20 एंगस्ट्रॉम, और तीसरा एथेन 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है सारे बॉन्ड में, ठीक है। एथेन और एथीन का औसत ले लेंगे ना तो बेंजीन हो जाता है, लगभग दोनों का एवरेज होता है। अगला 271। द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? तो कार्बन में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और मोनोवैलेंट आइटम कितने जुड़े हैं कार्बन पे? कार्बन पे, अरे हम लोग पूछ रहे हैं कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने मोनोवैलेंट आइटम जुड़े हैं? ऑक्सीजन डाई वैलेंट है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना।
मोनोवैलेंट आइटम की बात है, डाईवैलेंट नहीं। 272 HFCH4 CH3OH और N2H4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आप एक्सपेक्ट करते हैं? HFCH4 CH3OH और N2H4 किसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप उम्मीद करते हैं? बोलिए भाई। इसी में नहीं होगा ना, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें। इन ऑल लिविंग वन, एक को छोड़ करके सभी में। अब कौन छोड़ करके? मेथेन। विकल्प 2 देखिए, इन ऑल लिविंग वन, एक को छोड़ करके सभी में। अगला 273 which is not a linear molecule, not linear। देखिए कैसे जानेंगे कौन लीनियर नहीं, बेटा दे देखिए पहला है CO2, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ये लीनियर। और दूसरा जो है C2H2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, ठीक है, लोन पेयर 0 है, ये भी लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता है और एसेटिलीन ऐसा होता है, ठीक है। अगला HCN, इसमें भी वही होगा, ठीक है। इस पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक भी नहीं है कार्बन पे। चौथा सेंट्रल एटम का देखना है, H2O हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 4, लोन पेयर 2, यही बेंट होगा, ठीक है ना। तो यही नॉन लीनियर नहीं है, बाकी सभी लीनियर है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा और 2 पाई बांड होते हैं, छोड़ देते हैं। एसिटिलीन में सिग्मा पाई बांड पूछा गया है, 3 सिग्मा 2 पाई। क्वेश्चन 275, which of the following compound has hydrogen bonding? इसमें हमें लगता है तीसरे में, ठीक है ना। जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे या फ्लोरीन पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही हाइड्रोजन बांड बनाएगा। पहले में देखिए क्लोरीन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे में कार्बन पर सभी हाइड्रोजन है, तीसरे में नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है ना, यही बनाएगा। चौथे में कार्बन पर है, तो तीसरा देखिए क्या है, यह है RCH और NH और CH। इस पर एक हाइड्रोजन कम से कम और एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है लोन पेयर नहीं है तो भी हाइड्रोजन बांड नहीं बनेगा, लोन पेयर है हाइड्रोजन नहीं है तब भी हाइड्रोजन बांड नहीं बनेगा। तो इस पे जो भी इन तीनों में से कोई भी एक परमाणु हो जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा हो और इस पे लोन पेयर कम से कम एक होना चाहिए, तभी यह हाइड्रोजन बांड बनाएगा। आप अगर यहीं पे एक प्रोटॉन जोड़ दें H+, तब अभी हाइड्रोजन बांड नहीं बनाएगा, लोन पेयर इसका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगला है 276, बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना? 105 मान लीजिए, ठीक है ना, लगभग 105, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लगभग 105, यानी इसमें 105 का विकल्प है, उसी को टिक कर देंगे। 70 से इन विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन
कैन अ प्रोटॉन पार्टिसिपेट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट, डेटिव, कोवैलेंट। किसमें एक प्रोटॉन भाग ले सकता है? तो देखिए डेटिव प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये न साझेदारी कर सकता है, कुछ नहीं, आयनिक बांड इसमें नहीं दिया है। ये कौन कौन सा बांड बना सकता है किसी ऋणायन के साथ? अगर कोई नेगेटिव आयन हो तब, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के कोऑर्डिनेट बांड बना सकता है। कोई भी लोन पेयर डोनर हो, कोऑर्डिनेट बांड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के कोऑर्डिनेट बांड। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, यह प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके NH4+ बना सकता है। वाटर भी इससे जुड़ सकता है, वाटर को भी क्या करना पड़ेगा, अपना लोन पेयर इसको दे करके H3O+ बनाए। सॉलिड हो लिक्विड हो, कहीं भी इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा है, केवल बांड की बात कही है। क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन कैन अ प्रोटॉन, किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रोटॉन भाग ले सकता है? तो प्रोटॉन केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के, न इलेक्ट्रॉन दे सकता है न साझेदारी कर सकता, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो केवल इलेक्ट्रॉन लेकर के आबंधन करेगा। अगला डेटिव, उसी कोऑर्डिनेट को डेटिव भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड, इसी को कोऑर्डिनेट, ठीक है। 278 278 देखिए, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl में किस प्रकार का बॉन्ड? HCl पोलर कोवैलेंट, HCl में आयनिक बॉन्ड कहां होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है ना। HCl में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, पोलर नहीं होता, वो आयनिक नहीं होता, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पानी में घोलेंगे, जब इसको पानी में मिला देंगे तब ये H+ और Cl- में टूट जाता है, लेकिन इनके बीच कोई बांध नहीं रहता, अलग अलग तैरते रहते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग रहते हैं, कोई बॉन्डिंग इनके बीच नहीं रहती। मिटा दे। अगला क्वेश्चन 279, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर कंटेन्स, जिसमें देखिए सॉल्युबल कौन होते हैं? इन वाटर, ऐसे कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब पानी के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो। तो इसमें विकल्प 2 में देखिए, कार्बन दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो संभावना है कि ये इसी पे जुड़ा हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, बाकी में तो है ही नहीं है एटम, ठीक है ना। अगला 280, a particular element has the following electronic configuration. In its chemical reaction, it is most likely. देखिए कोई एक एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 1s2 2s2 2p5। अब इसके साथ 2 संभावना है, यहाँ 3 चीजें हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा संभव नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, या एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो यह जो है लॉस ऑफ, अच्छा शेयर वाला विकल्प नहीं दिया है, शेयर वाला विकल्प नहीं है, तो गेन है एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ये अष्टक पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2s2 2p6 हो जाएगा,
इसलिए गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस वाला विकल्प है और गेन वाला, शेयर वाला नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप दिया है, कर सकता है, लेकिन वो विकल्प नहीं दिया है। मिटा दे। एस कैरेक्टर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिड ऑर्बिटल इनका कहना है एस अगर डिक्रीज करता है, एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, ये बताना। हमने बताया था कि किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर इसकी चौड़ाई बढ़ रही है तो ये एस कैरेक्टर के साथ, और लंबाई बढ़ रही है तो पी कैरेक्टर के साथ। अगर एक्स कैरेक्टर घट रहा है तो पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर घटता जा रहा है तो इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ही पूछा है ना, एंगल। अच्छा, एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटता है, ये भी लिखा है। एसपी में 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री। यहाँ s क्या है? 50%, यहाँ s क्या है? 33, यहाँ s क्या है? 25। s कैरेक्टर अगर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा। ठीक है, s कैरेक्टर घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल पर लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल ये क्या होगा? दोनों लिख लीजिए। अगर एस कैरेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। मिटा दे। अगला देखिए, 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हैं 4 एलिमेंट के, और इनका कहना है कि किसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की संभावना सबसे अधिक है ना। तो पहले में देखिए ये क्या दे रहे हैं, सो और यानी 1s2 2s2 2p। दूसरे में दे रखे हैं 1s2 2s2 2p5। तीसरे में दे रखे हैं Q 1s2 2s2 2p6, और चौथे में दे रखे 1s2 2s2 2p। ठीक है, देखिए इसका कोष्टक पूरा ये कोई बांड नहीं बना है। यही है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसका 8 हो जाएगा, यही पार्टनरशिप करेगा। ठीक है ना। इसमें 1 है। अच्छा, 2p6 3s1 ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये कोवेलेंट आयनिक दोनों बना सकता है, आयनिक और वैसे बेरिलियम बोरान है, कोवेलेंट ही बनाता है, और यही डायटोमिक बनाएगा। फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है ना, ये 3 जोड़ सकता है, BF3 4 आइटम हो गए,
ठीक है ना। ये जो है NaCl बना सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं होता वो। Na+Cl- ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है। और ये जो है कार्बन का है, तो ये CH4 बनाया, तो इसमें 5 एटम है, इसमें 3 एटम है। ये मॉलिक्यूल नहीं, आयनिक कंपाउंड बनाता है, यही डाइएटॉमिक 2 एटम वाला मॉलिक्यूल, इसी के बनाने की संभावना अधिक है। ठीक है ना। उसी तरह का अगला भी है, देख लीजिएगा। अगला आते हैं 284। देख लें इसको भी, चलिए देख ही लेते हैं। देखिए P में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Q 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। P और Q आयनिक बांड बनाएंगे। पूछा क्या है? आयनिक बांड P और Q। और L 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और R 2 इलेक्ट्रॉन से दे सकता है। L और R आयनिक कंपाउंड बनाएंगे PQ और LR के बीच। इस तरह से मिला लीजिए, कौन 1 2 दे सकता है, कौन 1 2 ले सकता है, हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 284। Which of the following is true? सत्य कौन है? पहला, आयनिक क्रिस्टल हैव हाई कोहेसिव एनर्जी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक क्रिस्टल हाई कोहेसिव एनर्जी और लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा ये तो गड़बड़ है। ट्रू पूछा है, आयनिक क्रिस्टल्स है लो कोहेसिव एनर्जी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा दे रखे हैं लो कोहेसिव एनर्जी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही सही है। ठीक है ना। तीसरा क्या दे रखे हैं? लो कोहेसिव एनर्जी लो मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा भी गड़बड़ है। और चौथा है हाई कोहेसिव एनर्जी हाई, लो कोहेसिव एनर्जी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट दूसरा। ठीक है ना। अगर आप नमक से इसी पे किसी पे लिखिए तो नमक उस पर चिपकता नहीं, चाक से लिखिए तो चिपकता है। ठीक है ना। आयनिक क्रिस्टल चिपकते नहीं, उनमें कोहेसिव एनर्जी कम होती है। चले, क्या 4 भी दे रहा है? क्या आयनिक क्रिस्टल है हाई कोहेसिव एनर्जी? कोहेसिव, अच्छा आपस में ही, आपस में सेम के बीच, और एडहेसिव जो है अलग के बीच। 284 24 का चौथा। अच्छा, कोहेसिव एनर्जी का मतलब सेम के बीच है ना, तब चौथा होगा। चौथा देखिए, हाई कोहेसिव एनर्जी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहां लो एडहेसिव एनर्जी कहा जाए। एडहेसिव एनर्जी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कोहेसिव एनर्जी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई। अगर इसको एडहेसिव कर देंगे तब दोनों सही। ठीक है ना। क्योंकि एडहेसिव अलग अलग प्रकार के नेचर के होते हैं। अगर आप इस पर आयनिक कंपाउंड से लिखेंगे तो इस पर चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस अलग पदार्थ से बना है, इसका अलग पदार्थ से। सेम नेचर के होते हैं, अगर दोनों सेम सरफेस है तो कोहेसिव, अलग अलग सरफेस है तो एडहेसिव। तो एडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। अगला चलते हैं 285।
एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली, अच्छा यही तो हो गया ना, लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या मिटा दें? ध्यान देंगे, अगर एडिसिव कर देंगे तो ये दूसरा विकल्प सही होगा, कोहेसिव कर देंगे तो चौथा। एडिसिव एनर्जी इनकी कम होती है, कोहेसिव एनर्जी ज्यादा होती है, ये ध्यान देंगे। अगला पहला दे रखे हैं लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए गलत होता है। दूसरा है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गड़बड़। तीसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गड़बड़। चौथा हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग, और दोनों हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, यही सही है। ठीक है ना। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। मिटा दे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, साइज घटता है पोलराइजेबिलिटी घटता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी का घटता हुआ। देखिए आयोडीन का सबसे अधिक होगा, ब्रोमीन का उससे कम, फ्लोरीन का और कम, फ्लोरीन का सबसे कम। जिस विकल्प में ये होगा वही विकल्प। अगर 287 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंग टू टू आइटम एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन है, दो ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में ना, ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और पाई। दो ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हमने वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बना दिया, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक बॉन्डिंग होगा और एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा बना दीजिए डायग्राम। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन है दोनों इसमें आएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अगला 288 which one of the following does not correctly represent the bonding capacity of the atomic atom involved, किसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी करेक्टली मैच नहीं है? देखिए मिटा दें। क्वेश्चन 288 हमें लगता है कि आज अगर शाम को पढ़ा दिए तो ये खत्म हो जाएगा। 280 देखिए किसमें नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए चौथा पहले चर्चा करते हैं। चौथे में एक हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर कार्बन अगले कार्बन से डबल बॉन्ड से, फिर इस पे ऑक्सीजन और फिर O और H।
इस प्रकार का आबंधन संभव नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती, यहां 3 है, ये गड़बड़। तीसरे पे आ जाए। तीसरे पे देखिए नाइट्रोजन, ये एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक से सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, ये अगले को दे सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये सही है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन से जुड़ सकता है, ये भी सही है। क्या एक से अधिक विकल्प है क्या? पहला, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यह TH4 प्लस बना सकता है, TH4 नहीं बनाएगा। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, ये नहीं बनता। तो यहां पर नॉट करेक्ट कौन सा है? चौथा और पहला। अब शायद 2 एक से अधिक विकल्प वाला हो, विकल्प देख लीजिए। चौथा ये वाला, और ये नहीं, तो फिर यहाँ कुछ एक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे NH4 बनता है, NH4 प्लस बनता है, लेकिन NH4 नहीं बनता, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, ये नहीं बनता। इसी तरह से PH4 प्लस तो आप बनाएंगे, PH4 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। तो यहां पर एक फास्फोरस जो है, अगर एक लोन पेयर या तो बचेगा, ठीक है ना, 3 बांड बनाएगा एक लोन पेयर, या तो 5 बांड बनाएगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। चले, अगला 218 है। कंपाउंड फॉर्म बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 या फिर D2sp3, ये क्या होता है? आपका है सारे एंगल 90 डिग्री के। (290) among lithium, beryllium, boron and silicon. कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। देखिए जैसे जैसे साइज छोटी होती जाती है, चार्ज बढ़ता जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। कैटायन की बात हो रही है, अगर हम कैटायन की बात करें, एनायन सब में कॉमन है ना, तो कैटायन चार्ज बढ़ता है और साइज घटती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम में होगा, उससे ज्यादा बेरिलियम में होगा, उससे ज्यादा बोरान में, और उससे ज्यादा CCl पे। ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का है। इस पे लिथियम आयन सबसे बड़ा होता है, एक धनावेश। इनके धनावेश देखेंगे, इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है, इस पे +4 है, ठीक है ना। लिथियम सबसे बड़ा है, बेरिलियम और छोटा, बोरान और छोटा, कार्बन सबसे छोटा। टेट्रा पॉजिटिव कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। Li+ सबसे छोटा, सबसे बड़ा है, Be2+ उससे छोटा, Be3+ उससे छोटा, C4+ सबसे छोटा। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा।
मिटा दे। अगला 291। देखिए इसमें जो है पहले में H2 जुड़ रहा है, H2 और I2, तो ये क्या बनाएंगे, ट्वाइस HI। यहां पर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो है Mg प्लस हाफ O2 यानी ऑक्सीजन ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और Mg2 प्लस और O2 माइनस आयनिक। तीसरा क्या है, क्लोरीन आइटम है, और ये आइटम है, ये Cl बनाएगा, कोवैलेंट, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट। चौथा देखिए, चौथा क्या बनाएगा, H प्लस है और ऑक्स और वाटर है ना, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट यानी डेटिव, दाता। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है प्रोटॉन को, और उपसंयोजक बंध बना के जुड़ रहा है। मिटा दे। अगला 292। देखिए X के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। Y के वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन ना, 3s2 3p5, तो वैलेंसी 1, तो कंपाउंड क्या बनेगा, XY2, XY2 ना, जो भी बने। ठीक है, मिटा दे। 293। किसमें सेंट्रल आइटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज, sp3 नहीं कर रहा है ना, पहला BF3 माइनस, इसका है sp2, दूसरा है OH3 प्लस, इसका है sp3, तीसरा है NH2 माइनस, इसका भी sp3, चौथा है NF3, इसका भी sp3। निकाल लीजिए। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बेरिलियम, Be, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और कितने मोनोवैलेंट आइटम जुड़े हैं, 3, और 1 ऋणावेश है, बटे 2, तो कितना हो गया, 6/2 अर्थात 3, 3 का मतलब sp, इसी का sp3 नहीं है, बाकी सभी NH2 माइनस। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, सॉरी 5, 5, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं, 2, 1 ऋणावेश है, तो 4, यानी sp3। ठीक,
हाँ? कहीं कहाँ इथे है सब। सवाल यही सब घुमा फिरा के बनते हैं, 200-400 सवाल। अगर लेवल वही है तो वही सब घुमा फिरा बनते हैं। अब अलग सवाल तब आएगा जब लेवल बढ़ेगा या घटेगा, है कि नहीं। एक पर्टिकुलर लेवल के अगर सारे एग्जाम है तो सवाल वही रहेंगे घुमा फिरा के। अगला 294, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ClO2 माइनस ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाला जाए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, डाई वैलेंट 0, 1 ऋण आवेश बटे 2, तो क्या हो जाएगा sp3। ठीक है ना। अगला 295 देख लीजिए, आज इसी पे बंद किया जाएगा। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पहला एक नॉन बॉन्डेड है, क्या दे रखते हैं 295। देखिए इसमें जो है बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम होंगे, या हम कहें टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। इसमें H3O+, NH3 और CH4। पहले में CH3+ दे रखे हैं, दूसरे में H3O+ दे रखे हैं, तीसरे में NH3 दे रखे हैं और चौथे में CH3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 3 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 3 7 1 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है उसके में बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड की संख्या चौथा। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की क्लास बंद की जाती है। अब यहाँ से जितना ऑनलाइन शाम को करा देंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा यानी कल ये हाँ गिनो बेटा, गिन के बता। क्या गिन रहे हो हमको इसमें? अच्छा 4 3, अच्छा 1 माइनस।